आप सभी का स्वागत है बुद्ध की अद्भुत कहानियां चैनल में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध को आध्यात्मिक गुरु के रूप में सारा विश्व जानता है, इसीलिए हमारा ये चैनल हर उस इंसान के लिए जो अध्यात्म की राह पर चलता है। इस चैनल में हम बुद्ध की जातक कहानियों का भी आनंद लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे बुद्ध की जीवनी को साझा करूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल में है। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के शासक थे, और उनकी माता का नाम था रानी माया। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका पुत्र एक दिन उन्हीं के राह पे चलते हुए उनकी राजगद्दी संभाले, उन्होंने अपने बेटे को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखा और उन्हें महल में सारी सुख सुविधाओं के साथ पाला। सिद्धार्थ ने इसी वातावरण में अपना सारा बचपन बिताया। बाद में उनका विवाह भी हुआ। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था रावल। अपने पिता की लाख कोशिशों के बावजूद सिद्धार्थ ने एक दिन 4 महत्वपूर्ण दृश्य देख लिए। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, जिससे उन्हें बुढ़ापे की अनिवार्यता का पता चला। उन्हें पता चला कि एक दिन इंसान बुढ़ा हो जाता है। उन्हें पता चला कि एक बीमार से मिले तो उन्हें पता चला कि बीमारी एक जीवन की सच्चाई है। इंसान को बीमारी का भी सामना करना पड़ता है जीवन में। एक शव को देखा तो उससे उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि एक दिन इंसान मर जाता है। एक सन्यासी से मिले तो उन्हें ये पता चला कि ये सब पीड़ा के बावजूद भी शांति पाई जा सकती है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें समझ में आया कि उनकी सुख सुविधाओं भरी जिंदगी उन्हें मानव जीवन की अनिवार्य पीड़ाओं से नहीं बचा सकती। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार को और अपने राजपाट को छोड़ देने का निर्णय लिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ एक भिक्षु के रूप में भटकने लगे और वो अलग अलग शिक्षकों से मिले। उन्होंने ध्यान और कठोर तपस्या सीखी। अगले 6 वर्षों तक उन्होंने अपने शरीर को कठोर तप द्वारा परखा और भूख प्यास सहन की। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने यह समझा कि ना तो सुख सुविधाओं भरी जिंदगी और ना ही कठोर तपस्या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचा सकती है। उन्हें यह समझ में आया कि एक संतुलित मार्ग ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचा सकती है। उन्होंने भोजन स्वीकार किया और अपनी शक्ति बहाल की, ये समझते हुए कि संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सिखाने के लिए थोड़ी झिझक महसूस की कि ये सोचते हुए कि क्या कोई उनके द्वारा प्राप्त गहन सत्य को समझ पाएगा। लेकिन सभी प्राणियों के प्रति करुणा के कारण उन्होंने अपना ज्ञान साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में डियर पार्क में अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध उत्तरी भारत में यात्रा करते रहे और सत्य की शिक्षा देते रहे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध बीमार हो गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका समय निकट है और मृत्यु को जीवन के स्वाभाविक चक्र के हिस्से के रूप में शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। अपने शिष्यों से घिरे हुए बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम निर्देश दिए और परिनिर्वाण में प्रवेश किया।
उनके अंतिम शब्द थे, सभी संगठित वस्तुएं नाशवान हैं, अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। तो दोस्तों, आज हमने गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जाना। हमारे अगले वीडियो में मैं आपसे बुद्ध की जातक कथा साझा करूंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।